जौनपुर की मिट्टी के लाल, जिन्होंने उद्योग जगत में अपनी प्रतिभा से न केवल जौनपुर का नाम रोशन किया है अपितु पूरे भारत में अपनी सौम्य छवि, सहज व्यक्तित्व और ऊर्जावान कार्यशैली से जौनपुर की इस मिट्टी को गौरवान्वित किया है। मैं आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उनको किसी भी क्षेत्र में समाज सेवा के लिए अगर अनुरोध किया जाता है तो कोई भी उनके दरबार से, उनके द्वार से खाली होकर नहीं आता। और यही प्रभु की कृपा है, यही महादेव जी की कृपा है जिनके वो अनुयायी हैं। और महादेव जी की जिन पर कृपा हो उसके लिए ये काम बहुत छोटे हैं। अभी तो इनको बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो। आपकी प्रतिभा से जौनपुर जरूर लाभान्वित होगा, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। आज 501 टीबी पेशेंट्स को गोद लेना ये बहुत बड़ी बात है। उनको पोषण किट, पोषण पोटली देकर उनके स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने के साथ साथ उनको संवेदनशीलता के साथ अपनाना, यही इस अभियान की सशक्त भूमिका है। इसमें एक निश्चित रूप से जिनको निक्षय मित्र कहा जाता है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि जिनको आप गोद लो उनसे प्यार करो, उनसे संवेदनशीलता के साथ बात करो। तो आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी ने यहाँ देख सकते हैं कि सभी मजहबों के लोग, सभी धर्म जाति के लोग इस पोषण पोटली को आदरणीय ज्ञान प्रकाश सिंह जी देंगे। और यही मिशन आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जी ने और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया जी ने इस अभियान को और गति दी है। वो जहाँ भी जाती हैं ऐसे बच्चों से, ऐसे परिवार से, ऐसे पेशेंट से एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की बात करती हैं। हम लोग लगातार उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जौनपुर को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प जरूर पूरा करेंगे। और इसमें हम एज ए जिलाधिकारी और सीएमओ साहब जो बहुत ही अच्छे व्यवहार की धनी हैं, उनके व्यक्तित्व में ही मातृत्व की एक छाया प्रदर्शित होती है, वात्सल्य का एक नया भाव दिखाई देता है। तो निश्चित रूप से सीएमओ साहब और उनकी पूरी टीम के माध्यम से आप लोग स्वस्थ होंगे। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि टीबी मुक्त भारत, और उसी योजना के तहत हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज ये कार्यक्रम यहाँ पे आप लोगों के सामने रखा गया है। जिस तरीके से यहाँ पे भी कि जितने भी हमारे जिले के जो टीबी पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को सरकार तो दवाइयाँ दे रही है, लेकिन उन दवाइयों का असर कैसे होना चाहिए, उसके लिए जो पौष्टिक आहार होना चाहिए, एक पोषण जो सामग्री आप लोगों को दी जाती है, जो मानक के हिसाब से, जिसमें 4-5 आइटम इसमें दिए जा रहे हैं, जो अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मेरा कहना ये है, प्रधानमंत्री जी का सपना तभी पूरा होगा जब आप लोग संयमित ढंग से आपको उसको, जैसे अगर इस रोग को दूर करना है तो आपको व्यायाम करना चाहिए, नशे से दूर होना चाहिए। काफ़ी लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पे गुटखा भी खाते हैं, शराब का सेवन करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि पूरे भारत देश को अगर टीबी से मुक्त करना है तो इन नशे से पहले परहेज करना चाहिए, और ताकि आपको दवाइयों के साथ साथ ये जो पोषण सामग्री दी जा रही है उसका फ़ायदा मिले। और एक चीज़ मैं जिलाधिकारी महोदय से ये कहना चाहूँगा कि आज जिस प्रीमाइसेस में ये कार्यक्रम हो रहा है, तो 2022 में सर मुझे ये मिला था काम करने का, मतलब इसका जीर्णोद्धार करने के लिए। कल मैं जब यहाँ पे आया 6 जनवरी 2022 में इसका जीर्णोद्धार हुआ था, उसके बाद मैं कल आया यहाँ पे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और ये सुन के मुझे और खुशी हुई कि पूरे उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन के लिए इनको तीसरा स्थान मिला है।
इसलिए मैं यहाँ के डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अजय जी को और जितने भी यहाँ पे अधिकारी हैं सबको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप कम से कम अपने ज़िले को रोग मुक्त, जरूरी नहीं टीबी है, और उसके लिए जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय, हमारे डॉक्टर साहिबा, ये लोग दिन रात यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और इसमें आप लोगों का यही सहयोग रहेगा। आप हमेशा स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, लेकिन उसके लिए आपको ये सब सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।